जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है और हम सबका दिल चाहता है कि हम जो है वो नए-नए तरह के जो है स्नैक्स बना के इसको एंजॉय करें। तो मैं आप लोगों को आज जो है चुरोज़ की रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत ही आसान है और बिल्कुल भी टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है। बाज़ार से जो आप लेते हैं तो वो आपको इतने महँगे मिलते हैं। घर पे आप जो है वो कम बजट में इसको ज़्यादा मिकदार में बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो जो पहले मेरे चैनल पे नहीं है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पे मैंने जो है वो एक खुला सा पैन ले लिया है और इसमें मैंने 1 कप के बराबर पानी डाल दिया है। अभी मैंने फ्लेम जो है वो ऑन नहीं किया है। 2 टेबल स्पून आपने जो है इसमें बटर डाल देना है। रेसिपी को प्लीज़ जो है वो पूरा देखा कीजिए ताकि जो है आप लोगों को इसका सारा जो प्रोसेस है वो समझने में आसानी हो। यहाँ पे जो है 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है और 1 से 2 चुटकी मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। बहुत ही झटपट और आसानी से आप ये चुरोज़ की रेसिपी बना सकते हैं। जब आप बाहर से लेते हैं ना वो आपको इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं। घर पे आप ये सारी महंगी और मुश्किल तरीन रेसिपी बहुत ही आसानी से और कम बजट में बना सकते हैं। अब जैसे ही इसमें एक बॉयल आ गया था ना पानी में, तो मैंने फ्लेम लो कर दिया था और इसमें 1 कप जो है वो मैदा डाल दिया था मैंने। तो पहले आपने मीडियम फ्लेम पर इसमें जो है पानी में मक्खन, चीनी और नमक वगैरह डाल के उसको एक बॉयल देना है और उसके बाद आपने फ्लेम लो कर देना है और 1 कप जो है मैदा डाल देना है। अब हमने इसको इस तरह से स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाना है साथ-साथ। ये देखिए इस तरह से मैश करते जाना है आपने इसको। तो ये खुद ही इसके जो है साइड्स को छोड़ना शुरू कर देगी और डो की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मैश करते जाना है। अब यहाँ पर मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसको जो है मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया था। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आपने इसको जो है ठंडा होने देना है। उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बर्तन में डाल के इस तरह से स्प्रेड कर दिया था और जब ये 5 मिनट के बाद थोड़ा-सा ठंडा हो गया था तो इसके बाद मैंने 1 अदद एग लिया था वो इसमें मैंने डाल दिया था। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। स्टार्ट में आपको लगेगा कि ये जो है अजीब-सा लिक्विडी सा हो गया है और आपसे जो है हैंडल नहीं हो रहा, लेकिन जो-जो आप इसको प्रेस करते जाएँगे, अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएँगे, तो ये दोबारा से एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने एक जो है पाइपिंग बैग लेना है, उसमें मैंने नोज़ल लगा ली थी और इसमें जो है ना हमने इस तरह से बटर पेपर के इस तरह से पीसेस करने हैं और उसमें हमने जो है इस तरह से इसको निकालते जाना है। अगर आप डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं, तो आप डबल कर लें उसको ताकि वो फटे ना और इस तरह से हमने जो है इसको इस तरह बटर पेपर पर निकालते जाना है। थोड़ा-सा आपने पीछे से प्रेस करना है इसको तो ईज़िली जो है ये निकल आता है। इस तरह से हमने सारे रेडी करते जाना है। ऑयल जो है मैंने हीट होने के लिए रख दिया था और उसको हमने जो है मीडियम फ्लेम पर इनको डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑयल को जो है मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। आपने इसको बटर पेपर के समेत ही डालना है इसमें क्योंकि इनकी शेप ख़राब हो सकती है और जैसे ही ये थोड़े से जो है इसमें हीट लगना शुरू होती है ना बटर पेपर से खुद ही हटना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने बटर पेपर इसमें से निकाल दिया था और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको डीप फ्राई कर लेना है। इसी तरह से हमने इसमें डाल के सारों को जो है डीप फ्राई कर लेना है। इस 1 कप मैदे से आप ढेर सारे चुरोज बना सकते हैं और आगे मैं आपको इसके साथ जो हॉट चॉकलेट यूज़ होती है ना उसकी रेसिपी भी बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने आइसिंग शुगर ले ली थी और इसमें जो है मैंने 2 से 3 चुटकी जो है ना सिनेमन पाउडर दालचीनी का जो पाउडर होता है ना वो डाल दिया था। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने जो है चुरोज को इस तरह से कोट कर लेना है शुगर और सिनेमन पाउडर के अंदर। अच्छे से इस तरह से आपने कोटिंग कर लेनी है और डार्क चॉकलेट का मैं जो आपको बता रही थी मैंने किस तरह से हॉट चॉकलेट इसके साथ बनाई है कि डार्क चॉकलेट लिया था उसके लिए मैंने 100 ग्राम और उसके साथ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें जो है दूध डाला था और उसको जस्ट मैंने माइक्रोवेव कर लिया था 30 से 40 सेकंड्स के लिए। तो ये जो है ईज़ी सी रेसिपी रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।